good morning, students. As we have started our exercise 7.2, in the previous video I have explained about question number 1 to 5. Today we will discuss question 6 to 13. Clear? See, your question number 6 is Rohit borrowed rupees 86,000 from Arun for 2 years at 5%. रोहित ने बोरोस किया 86,000 रुपीज अरुण से 2 साल के लिए एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे. ठीक है. ही इमीडिएटली लैंड्स, उसने उससे लेके दूसरे अक्षय को वापस दे दिए, मतलब अक्षय को पैसे ट्रांसफर कर दिए एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली. यानी आपको एनुअली का फॉर्मूला लगाना है फॉर द सेम पीरियड टाइम, यानी सेम यानी 2 years के लिए. कैलकुलेट रोहित प्रॉफिट in the transaction at the end of 2 years. You have to calculate the Rohit profits at the end of the 2 years. उसने कितना प्रॉफिट कमाया. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. रोहित ने जो अरुण से बोरो किया था, रोहित ने अरुण से बोरो किया था, वो सिंपल इंटरेस्ट पे था. ठीक है. तो आपका प्रिंसिपल यहां से कितना है 86,000 रुपीज, रेट आपका 5% और टाइम आपका 2 years. तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. तो यू विल गेट 86,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100. सो 20 कैंसिल. सो यू विल गेट रुपीज 8,600 दिस इज योर इंटरेस्ट. ठीक है. तो इसका अमाउंट कितना हो गया, यानी अब उसको देने कितने पड़े, क्योंकि उससे तो लिए हैं ना उससे, तो उसको देना कितना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट. सो 86,000 प्लस 8,600. सो ही हैज टू गिव 0 0. ये 6 हो गया, 8 और 6 14 और 1. सो द अमाउंट विल बी 94,600 रुपीज ही हैज टू गिव. अब उसने क्या करा, यहां से तो पैसा ले लिया 2 साल के, तब उसको उतना देना पड़ेगा. लेकिन उसने किसको पैसा ट्रांसफर किया, अक्षय को. रोहित ट्रांसफर टू अक्षय. वही 2 साल के लिए दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया. तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वही सेम रहेगा 1 प्लस रेट कितना है आपका 5/100 पावर 2. तो 86,000 यहां से कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/20. जब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 21/20 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 86 इंटू 21/20 इंटू 21/20. ये कैंसिल हो गया. और फिर जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये पूरा 4 की टेबल से कैंसिल होगा, तो यू विल गेट 215. और जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा टोटल 94,815. तो आप देखो, जब रोहित ने अरुण से पैसे लिए तो उसको इतना देना पड़ेगा, लेकिन जब रोहित ने अक्षय को पैसे दिए तो उसको इतना हुआ. तो इससे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना आया आपका 94,815 माइनस 94,600. सो आंसर इज 215 रुपीज इज द प्रॉफिट. सो दिस इज द क्वेश्चन. समझ में आ गया होगा कि एक बार एसआई से सीआई से फिर उनका प्रॉफिट निकालना है. क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, बस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Seventh question. See, what is the 7th question is? In 7th question there are 2 parts. Mukesh borrowed rupees 75,000 from a bank.
बैंक इफ रेट इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट, ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum, you have to find out the amount he would be paying after 1.5 years if interest is, see now this is the question and इसके दो पार्ट है। पहला क्या कह रहा है वो कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली कंपाउंड कर रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और सेकेंड पार्ट में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयर। आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट, समझ तो आ ही रहा होगा। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। सी ये आपका प्रिंसिपल हो गया, दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर रेट एंड दिस इज योर टाइम। अब एक बार तो एनुअली के अकॉर्डिंग निकालना है और एक बार आपको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल रेट टाइम, टाइम का थोड़ा इश्यू देखो, टाइम है 1.5 ईयर। अब एनुअली कहाँ है, एनुअली के अकॉर्डिंग करनी हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन आप एक चीज देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ईयर 6 मंथ्स, इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 ईयर 6 मंथ्स। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अमाउंट का, जब ईयर और मंथ वाला हो तो P1 प्लस R अपॉन में 100, यहाँ पे यहाँ जो टाइम आएगा वो ये वाला होगा, ये वाला टाइम होगा। जो दूसरी ब्रैकेट बनेगी 1 प्लस, ये मंथ्स है ना 6R, क्योंकि मंथ्स में है तो इसके लिए 12 होगा नीचे, और नीचे यहाँ पे 100। So this is the formula you will apply. टाइम यहाँ पर कौन सा टाइम आएगा 1, जो यहाँ पर है ना वही यहाँ पे जो कंप्लीट नंबर है that will come in the power of the first bracket. So while putting the value 75,000, 1 plus R is 12, ये हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। Here you will get 1 plus 6R कितना है 12, 12 into 100, यहाँ पावर में कुछ नहीं आएगा तो 12 से 12 कैंसिल, ये आपका आ गया 75,000 इंटू, ये आएगा आपका 2 की टेबल से कट करोगे 2 6 50, 3 अपॉन में 25, तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन में 25, और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से करेगा 2 3 और यहाँ से 50, 1 प्लस 3 अपॉन में 50, तो 75,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 25, ये हो जाएगा 53 अपॉन में 50। क्लियर? तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा 5 से रहने दो काम करो, 25 से चला जाएगा, 25 3 75, चेक 25 से 75 और 2 0, तो 300 इंटू 28 इंटू 53 अपॉन में 5 बचा नीचे, ये चला जाएगा 560, तो 60 इंटू 28 इंटू 53, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन योर आंसर विल कम 89040 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट, सो दिस इज योर अमाउंट आ गया, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, आई थिंक अमाउंट ही बोला है उसने कैलकुलेट करने के लिए। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, फाइंड द अमाउंट, तो आपको सिर्फ अमाउंट ही निकालना है, इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर देते हैं। तो कल मैंने आपको सिखाया था हाफ ईयरली के कंडीशन में क्या हो जाता है, कंपाउंडेड
हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या कंडीशन होती है? रेट हाफ, टाइम डबल। यही याद रखने ये बोला था। तो रेट कितना बन जाएगा? 12/2 6%, और टाइम का डबल यानी ये कितना है? 3/2 ही है ये। इसको 3/2 लिख सकते हैं, इसका डबल कर दो तो टाइम हो गया 3 years। क्लियर? तो अमाउंट आ जाएगी आपकी P 1 + R/100⁻T। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे 75,000 1 + R12/100 एंड योर टाइम इज 3। क्लियर? तो जब आप इसको 12 नहीं 6 हाफ हो गया ना 6, तो ये कितना आ गया 3/50। तो 75,000 ये क्या बन गया 1 + 3/50 और टोटल कितना हो जाएगा 53/50 का क्यूब। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे, आई थिंक कैलकुलेशन वर्क यू कैन डू योरसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 1 सेकेंड 89,326.2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट। आपको सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करनी है। दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Aryaman invested ₹10,000 in a company. He would be paid interest at a 7% per annum compounded annually. He invested 10,000 rupees in a company at the rate in a company at the rate of 7% जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो इसमें आपका कोई हाफ ईयर या क्वार्टरली वाला सीन नहीं है। नाउ द अमाउंट यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 years। सी दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू एक्सरसाइज 7.1, लेकिन मैंने उसमें आपको जो पीडीएफ है उसमें आपने चेक किया होगा, मैंने आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया है जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है। हियर आई विल टेल यू द शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स। क्लियर? आपको अमाउंट निकालना है 2 साल के लिए, यानी ये तो आपका रेट हो गया एंड दिस इज योर प्रिंसिपल रेट, एंड 2 years के लिए निकालना नहीं, आपका टाइम निकालना है। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट प्रिंसिपल 1 + rate/100। देखो जो प्रीवियस एक्सरसाइज जो 7.1 थी उसमें जो मैंने क्वेश्चन जब डिस्कस किया था उसमें क्या किया था, मैंने पहले 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद अमाउंट बनाई, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के एक अमाउंट आई, फिर उसके ऊपर से दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट निकाला सेकेंड ईयर का। मतलब इस तरह से अलग अलग साल का निकाल के अमाउंट ऐड करके हमने निकाला। तो दैट उसकी बजाय अगर ये शॉर्टकट लगाए तो कैसे होगा? इसने यहाँ पे एंड ऑफ द 2 years बोला, 2 साल कंप्लीट होने के बाद। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट आपका 7, टाइम आपका 2, तो 10,000 और ये कितना बन जाएगा 107/100। So your amount is 10,000 into 107 into 107 100 into 100। ये 4 zeros हो गई कैंसिल। और जब आप 107 को 107 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ₹11,449। So this is the answer. This is the amount he will receive after the 2 years। अब वो क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है 3rd ईयर का, 3 साल के लिए इंटरेस्ट नहीं, जो उसको 3rd ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो निकालना है। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना कि अमाउंट माइनस कि आप पहले, तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इस तरह से 3 साल का निकाल लो फिर अमाउंट माइनस में कर दो। अब वो तरीका तो बहुत बड़ा है। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल का पूछ के 3rd ईयर का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछता है, 3 साल नहीं, तीसरी साल का इंटरेस्ट यानी 3rd ईयर का इंटरेस्ट पूछता है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करना है। इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, 3rd ईयर का इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल क्या होगा 3rd ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब प्रिंसिपल तो अलग होगा ना, ये नहीं होगा क्योंकि 2 साल बाद तो ये इतना बन गया। अब इसके ऊपर है आपको इंटरेस्ट निकालना, तो ये आपका क्या काम करेगा, प्रिंसिपल का। मेरी बात समझ में आई? देखो
या तो इसका इंटरेस्ट निकालने का तरीका है कि इसी को प्रिंसिपल मान के टोटल टाइम 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करो और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्म लगाओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपको इसी से ही कंटिन्यू करना है तो कैसे करोगे, 2 साल का निकाल लिया, जो 2 साल के बाद जो अमाउंट बनी, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, है ना। तो जो इंटरेस्ट लग के ये अमाउंट मिली, अब जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वाली अमाउंट पे मिलेगा, ना कि इस अमाउंट पे, इस पे मिलेगा, तभी ये क्या कहला रहा है, CI कहला रहा है। तो इस पे मिलेगा, तो ये आपका क्या होगा 11449 इंटू रेट कितना है 7 टाइम 1 साल, क्योंकि 2 साल का तो हम निकाल चुके हैं, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो थोड़ा सा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट यूज किया। तो दिस इज ये आपका वर्क होगी, इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 801.43 will be your answer. So in this way you can solve your question. Now coming to question number 9. See, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इसमें, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा स्टिल। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अलग है। What sum of money, यानी आपको ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रिंसिपल की, यानी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। will amount to ₹9261, यानी ये आपकी अमाउंट हो गई। in 3 years at 5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको। तो देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मीन्स आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, अमाउंट टू, जिसकी अमाउंट ये बन जाएगी। एक बात याद रखना, प्रिंसिपल छोटा होता है, अमाउंट बड़ा होता है, तो आप इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो आपकी अमाउंट गिवन है, आपको टाइम गिवन है और रेट, ठीक है। और किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फॉर्मूला देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 T। अमाउंट है 9261, प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपका 5 है, टाइम आपका 3 है। 9261 इज इक्वल्स टू P। इसको पूरे का सॉल्व करेगा तो यू विल गेट 21/20। तो ये आएगा 9261 इज इक्वल्स टू P। 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है। आप एक चीज नोट करोगे, जब आप ये कैलकुलेशन करते रहोगे तो आपको ये 21 का क्यूब, 20 का क्यूब और कुछ क्यूब्स तो आपको याद ही हो जाएंगे इसके थ्रू। ये हो गया 9261 वन में 8000, इसको यहाँ ले आए क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो 9261 इंटू 8000 डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से 8000। सो दिस इज योर प्रिंसिपल। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं दी हुई है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिमिलरली you can do yourself question number 10 and 12, ठीक है। 10 and 12 यूज योर होमवर्क, आप खुद कर सकते हो। 11th मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 11th I will explain you. Okay, coming to question 11, ₹40,000 amount to ₹46,305। इसका क्या मतलब है कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये कितना हो गया बन के 46,305, यानी प्रिंसिपल है आपका 40,000, अमाउंट 46,305, टाइम है 1.5 का मतलब 3/2 ईयर्स लिख दो। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब यहाँ एक चीज आपने नोट करी होगी, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली नहीं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है।
अगर हम मान ले कि ओरिजिनल रेट आर ही है, ठीक है, हम मान लेते टाइम इतना है, ओरिजिनल रेट आर है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, यानी 3 इयर्स हो गया टाइम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रेट था वो क्या हो गया, हाफ, यानी R/2। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, इसका रीजन मैं अभी बताती हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मैं आर लिख दूं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैम ये रहा आर, फिर आप R/2 कैसे लिख दिया। तो हम रेट लिखेंगे और टाइम। अब रेट की वैल्यू R/2 हो चुकी है, पहले रेट क्या था आर, उसको हाफ कर दिया, तो यहाँ पे लिखूं अमाउंट है आपकी 46305, प्रिंसिपल है 40,000, रेट है R/2, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, टाइम है 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, 46305 अपॉन में 40,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन में 200 का क्यूब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 5 is 0, 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की टेबल से कैंसिल होने पर आएगा ये 9261, और नीचे आ जाएगा 8000। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस R अपॉन में 200 की पावर 3। अब ये क्यूब है, अगर मैं ये क्यूब यहाँ से हटाऊं तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब को रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट, और क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो क्यूब, तो ये किसका बनेगा 21 अपॉन में 20 का, तो यहाँ आ गया 1 प्लस का 1 है, तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू R अपॉन में 200, और आपको R कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 200 अपॉन में 20, सो R आ गया आपका 10%। आपको कंप्लीट R निकालना था, सो दिस इज R इज इक्वल्स टू, सेम मेथड से आपको टाइम कैलकुलेट करना है इन क्वेश्चन नंबर 13, 11 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और 10 और जो 12 है वो सिमिलर है 9th क्वेश्चन की तरह। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द PDF, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन विद एन स्टेप वाइज। Okay, so I hope you will understand, and please complete your exercises. Thank you students, and have a nice day.